हम सबकी स्कूल लाइफ में एक बार ऐसे टीचर्स हमें ज़रूर मिलते हैं जिसे हमें बहुत डर लगता हो और तब हम कोशिश करते हो कि उनकी मार से बच सके और जल्दी उनका पीरियड ख़त्म हो। हाय, आज मैं अपने अब तक के स्कूल लाइफ के सबसे खतरनाक सर के बारे में बात करने वाला हूँ जो मुझे प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाते थे और जो डर लगता था ना उनके पीरियड में, मतलब मैं एक शब्द में बता नहीं सकता। ये बात है क्लास 3 की, जब हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका था और हमारा एग्ज़ाम 2 हफ्ते बाद था। तब हमारा फ्री पीरियड था क्योंकि सब्जेक्ट टीचर एब्सेंट थी, तो क्लास में प्रिंसिपल मैम के साथ एक सर आए हुए थे इंटरव्यू के लिए। ये फिर क्लास में आते ही प्रिंसिपल मैम ने बोला, Good morning, everybody. He is नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, सो लेट्स कॉल हिम अय्यर, क्योंकि पहले देखा था उन्हें तो फिर ईरिंग की याद आई थी। एनीवे Ayer. He is going to join our schoल after your exams. If you have any doubts, then you can clear it now. ऐसे तो हमें कोई डाउट्स नहीं थे, लेकिन उस समय हम सब कोई भी रैंडम बुक निकाल के ज़बरदस्ती के डाउट पूछ रहे थे और वो सर डाउट क्लियर भी कर रहे थे। वो थोड़े नर्वस थे पर ठीक ही थे, देखने से तो शरीफ ही लग रहे थे। फिर उन्होंने हम सब से कहा, If you have any doubts in maths, then you can clear it now. सब कुछ ना कुछ डाउट पूछ रहे थे, तो मैंने भी अपना मैथ्स का बुक निकाला और लास्ट चैप्टर से एक डाउट पूछा और बोला, सर व्हाट आर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मुझे पता है अभी ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ये तो बेसिक चीज़ है, ये सब कौन पूछता है, ये हार्ड है। तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं क्लास 3 का बच्चा था तब ये मेरे लिए बहुत हार्ड था और ये मेरे बुक का लास्ट चैप्टर था, तो मेरे को लगा सर को नहीं आएगा, पर सर 5 ही मिनट में सब बता दिए। फिर बेल बज गया और हम सब रिसेस ब्रेक के लिए चले गए। हमें तो वो सर बहुत ज़्यादा काइंड लगे, हमें नहीं लगा कि वो कभी पनिशमेंट देंगे भी। बट 2 महीने बाद हमारे क्लास में जब वो एज ए सब्जेक्ट टीचर आए तब उनका असली रूप दिखा। उन्हें एंगर इश्यूज था शायद मेरे को सच में नहीं पता इस बारे में, पर उनका नया बिहेवियर देख के तो ऐसे ही लग रहा था वो एक ही बार में इतना चेंज हो गए और जैसा हमने सोचा था उसके ठीक अपोजिट थे वो। क्लास में घुसते ही वो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिए और फिर सबसे सवाल पूछने लग गए और जिनको आंसर नहीं आ रहा था, ऐसे तो 2 बच्चों को छोड़कर और किसी को भी कुछ नहीं आता था, पर जिन्हें आंसर नहीं आता था सर पहले उनको खूब चिल्लाते थे और लड़कों को मारते भी थे, फिर उसके बाद क्लास से बाहर निकाल देते थे। लगभग आधी क्लास बाहर जा चुकी थी और तभी एक बच्चा रो दिया था क्योंकि भाई वो बहुत ज़ोर से मारते थे सबको। खैर ऐसे ही आगे आगे लगभग हर दिन कोई एक बच्चा रो ही देता था उनकी पनिशमेंट की वजह से और फिर वो बाद में पर्सनली उस बच्चे को बुला के उससे माफ़ी मांगते थे और एक चॉकलेट दे देते थे। जब उनका मूड अच्छा होता था तब वो बहुत अच्छे थे, इनफैक्ट हमें तब उनके क्लास में मज़ा भी आता था, पर जब उनका मूड ऑफ होता था तो कब वो हल्क बन जाते थे पता ही नहीं चलता था। एक दिन सर ने हमें होमवर्क के तौर पे बुक का एक एक्सरसाइज करने को बोला था। उस दिन लगभग किसी ने भी होमवर्क नहीं किया था, तो सर भी कुछ नहीं किया और आंसर डिस्कस करने लग गए। मैं खुश था, आसमान नीला था, बारिश आने का कोई अता पता भी नहीं था और मेरे माइंड में कोई टेंशन भी नहीं था क्योंकि मैंने अपना होमवर्क ट्यूशन में ही कर लिया था। पर मैं जब अपना बैग चेक करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा बुक मेरे बैग में नहीं है। मेरे लक पर से भरोसा ही उठ गया उसके बाद और डर के मारे हालत भी ख़राब हो गया। पर फिर मैंने दूसरा बुक निकाला और एक्टिंग करने लगा जैसे मैं आंसर्स चेक कर रहा हूँ, पर मेरा लक इतना अच्छा है ही नहीं कि उस पर थोड़ा भी भरोसा किया जा सके। हमारे क्लास की जो टॉपर थी उसने ये नोटिस कर लिया था कि मेरे पास बुक नहीं है और Sir, he has not brought the book. उसने सर को कंप्लेन कर दिया। अब ये सब सुन के सर पूरे लाल हो चुके थे और बोले, Have you brought the book? नो सर, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग। That means you have not done the homework also. Am I right? नो सर, आई डिड माई होमवर्क। Then where is your book? Come here. Come here. वो इतना ज़ोर से बोले थे कि मैं लगभग रो पड़ा था और फिर मैं जैसे तैसे डरते डरते सर के पास गया और फिर उन्होंने मेरे ब्लैडर की जगह फेफड़ा लगा दिया और लिवर की जगह किडनी। लगभग रो पड़ा था मैं। फिर सर का क्लास ख़त्म होने के बाद रिसेस था, तो मैं अपने क्लास से बाहर जा ही रहा था कि मेरा एक दोस्त आया मेरे पास
वो असल में दूसरे सेक्शन में था पर मेरे ही ट्यूशन में पढ़ता था। भाई ये ले तेरा कंप्यूटर बुक, मैं तेरे को वापस देना भूल गया था ट्यूशन में। ऐसे क्या देख रहा है? कसम से मन कर रहा था उस बच्चे को मैं वहीं ठोक दूँ, क्योंकि अगर उसके पास बुक था तो मेरे को असेंबली से पहले भी तो दे सकता था, अच्छा खासा उस टॉर्चर से बच जाता। डैट वॉज अ टेरिबल डे यार, सीरियसली। अब वो मेरे सारे जूनियर्स के फेवरेट सर हैं। अब वो ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देते, इनफैक्ट मेरे जूनियर्स कहते हैं कि उन्हें उनके क्लास में हमेशा मज़ा आता है। एंड सीरियसली नाउ ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन, पर मेरे टाइम में तो भाई रहने ही दो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अब इस वीडियो को एनिमेट करते करते मेरे फ़ोन के स्क्रीन में स्क्रैच आ गया है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को। तो ये बस मेरे एक स्कूल का इंसिडेंट था जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता था। नो हेट टू एनीवन, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स और सबको करनी चाहिए। एंड या मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।